बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज के चैप्टर में पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म हमने डिफाइन करना होता है। इस दफ़ा टर्म हमारे पास क्या आया है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इसको हमने सीखना है और समझना है कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने क्या बनाए हैं, दो सेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, देखें इस सेल के क्या है, दो लेयर हैं, दो वॉल हैं। पहले वाले को हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। ठीक है, आउटर वाले को, और इनर वाले को हम क्या कह लेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरे सेल में भी यही है, ये हमने लिख लिया। अब जो दो सेल्स होंगे आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट किसे कहते हैं, पहले इस लफ्ज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे आसपास हमारे बहुत सारे नेबर्स होते हैं। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहां पे जितने भी घर होंगे वो हमारे पास हमारे क्या है, नेबर्स हैं। जो हमारे बिल्कुल साइड वाला घर होगा, या इस साइड या दूसरे साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके घर के बिल्कुल साइड में होगा, जो आप दोनों के बीच में एक दीवार होगी, उस नेबर को अब हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे। सेम इसी तरह यहां पर भी सेल है, 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 यहां पर भी सेल है। तो ये दोनों सेल क्या हुए, एडजेसेंट है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ में हो, बिल्कुल टच हो, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट सेल। अगर दो एडजेसेंट सेल होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उन एक दूसरे से मटेरियल शेयर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। किस जरिए करेंगे, वो एक छोटे छोटे पोर्स होंगे, सुराख होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। दो एडजेसेंट सेल्स अगर आपस में हो तो वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करे, वहां से मटेरियल्स जो है वो शेयर हो, पोर्स के जरिए, सुराख के जरिए, होल्स के जरिए। तो उस पोर्स को, उन सुराख को, उस रास्ते को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लांट सेल में मौजूद होता है। ठीक है, यहां पर हमने प्लांट सेल की एग्जांपल ली, तो प्लाज्मोडेस्मेटा का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये कहां होता है और ये क्या काम करता है, किस वजह से हमारे पास ये होता है। थोड़ा सा हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शॉर्ट डेफिनेशन की तहत हमने यहां पर इतना ही इसको क्लियर करना है। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के डेफिनेशन में हम लिखेंगे देयर आर स्मॉल पोर्स। ठीक है, हमारे पास पोर्स किसे कहते हैं, सुराख को। ठीक है, होल्स जो हमारे पास होंगे। देयर आर स्मॉल पोर्स बिटवीन द सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। अब हमारे पास क्या कह रहा है, दो अगर आपके पास एडजेसेंट सेल्स हो, एडजेसेंट हमने समझ लिया, बिल्कुल साथ में हो, दूर ना हो, बिल्कुल साथ में हो, एक दूसरे के इस तरह हो, उन्हें क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। अगर दो एडजेसेंट सेल्स हो और उनके जो सेल वॉल है उनके अंदर क्या हो, पोर्स हो, इस तरह के सुराख हो। ठीक है, तो उस सुराख के जरिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और हमारे पास मटेरियल शेयर करते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है इस प्लाज्मोडेस्मेटा का, the cytoplasmic connection between adjacent cells is due to plasmodesmata। दो सेल्स आपस में जो कनेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो किसके जरिए होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए होता है। अगला इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, द ट्रांसपोर्टेशन of materials among cells occurs through plasmodesmata। एक सेल से दूसरे सेल्स में जो हमारे पास मटेरियल जो होता है
उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, वो किसके जरिए होती है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमारे पास एक सेल से दूसरे सेल में जो भी चीज ट्रांसफर होगी वो इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होगी। इसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट था, हमने सीख लिया प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई, हमने आसान अल्फाज में इसको समझ लिया।